हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द फार्माकोलॉजिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स, राइट। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल यूजेस। क्या फार्माकोलॉजिकल यूजेस है हमारे एनसेड्स के? सबसे पहला इफेक्ट है क्या? सबसे पहला फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पहला है आपका एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक इफेक्ट देती हैं कौन? एनसेड्स। दूसरा यूज है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, ठीक है। तीसरा है हमारा एंटी पायरेटिक इफेक्ट, ठीक है। एंड फोर्थ आता है हमारा एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। इन चार यूजेस के लिए हमारी एनसेड्स जो है वो यूज की जाती है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट के। कैसे हमारी एनसेड्स एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और हम इनको किस किस एनाल्जेसिया या किस किस तरह के पेन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेन इंड्यूस कैसे होता है, राइट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पेन हमेशा इंड्यूस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि जो भी पेरीफेरी में जो न्यूरॉन्स है ना, इनको स्टिमुलेट करता है और ये न्यूरॉन्स उस पेन के सिग्नल को लेकर के कहाँ जाती हैं? ब्रेन में, राइट। दिस इज द ब्रेन। और ये जो है ये न्यूरॉन्स हैं। अब इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और ये जो न्यूरॉन्स हैं उस पेन के सिग्नल को लेकर के कहाँ जाएंगी? ब्रेन तक, राइट। तो अब जो हमारी ड्रग्स हैं, जो हमारी एनसेड्स हैं, वो बेसिकली इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती हैं ताकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट ही ना कर पाए। जब न्यूरॉन्स स्टिमुलेट ही नहीं होंगी तो जो पेन का सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, राइट। सो बेसिकली जो हमारी एनसेड्स हैं वो एनाल्जेसिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती हैं? बाय ब्लॉकिंग द पेरीफेरल पेन मैकेनिज्म। मतलब कि जो पेरीफेरी का मतलब जो हमारे बोल सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में स्प्रेड हैं, उन न्यूरॉन्स पे जो पेन का जो सिग्नल इंड्यूस हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक अगर कर देंगे तो पेन का सिग्नल न्यूरॉन्स तक नहीं जाएगा और न्यूरॉन्स तक नहीं जाएगा तो ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो पेन होगा ही नहीं, मतलब पेन हमें इंड्यूस ही नहीं होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिटवीन द एनाल्जेसिक इफेक्ट, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि दीज ड्रग्स इंड्यूस या ब्लॉक द प्रोस्टाग्लैंडिन synthesis and inhibit the peripheral pain mechanism, राइट। इस तरीके से वो एनाल्जेसिक इफेक्ट देती हैं। अच्छा, कौन कौन से हमारे पेन में ये इंड्यूस हो सकती है? मस्कुलोस्केलेटल पेन, दे यूज्ड इन मस्कुलोस्केलेटन पेन क्या होता है कि ऐसा पेन जहाँ पे जैसे कि मसल्स और स्केलेटन बोन्स हमारी दोनों अटैच्ड है और वहाँ पे हमको पेन इंड्यूस हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटन पेन। फॉर एग्जांपल ये हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे मसल्स भी अटैच है और यहाँ पे आपके स्केलेटन भी अटैच है, तो इस पॉइंट को मस्कुलोस्केलेटन बोल रहे हैं। तो इस तरीके के पेन में हमारी ये जो एनसेड्स है वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा डिस्मेनोरेया क्या होता है? ये एक तरह से आप बोलते स्मूथ मसल्स का पेन है। ये वो पेन है जो पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत स्पाज्म इंड्यूस होता है यूट्रस में, तो उसकी वजह से बहुत पेन इंड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्मेनोरेया। तो उस कंडीशन में हमने देखा है काफ़ी मेफ्टाल स्पास दी जाती है, मेफेनामिक एसिड कंटेन करते हैं, तो वो क्या है? एनसेड्स है। तो वो एनसेड्स उस स्पाज्म को कम कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स वो कम कर देंगे। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पेन वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक। मेनली आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जब होता है मसल्स का तो पेन इंड्यूस जनरली करेगा ही। तो इस तरीके से डिस्मेनोरेया में भी ये यूज़ किया जाता है। इस तरीके और भी कई सारे जो पेन है, गाउट के भी पेन है, आर्थराइटिस का भी पेन है, उस कंडीशन में भी हमारी जो एनसेड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इसका यूज़ हम बात कर रहे हैं, दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट।
एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कैसे देगी? बाय रिड्यूसिंग द स्वेलिंग, राइट, टेंडरनेस, रेडनेस इन द इन्फ्लेमेटरी एरिया। मतलब जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे WBC जो है वहाँ पे लड़ रही हैं, कोई पैथोजन वहाँ पे अटैक कर गया है, या बॉडी का ही कोई मैकेनिज्म है जो वहाँ पे कोई एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, दैट इज द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। वो एक इन्फ्लेमेशन की जगह है। तो उस इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करेंगे? तो ये जो ड्रग्स है हमारी बेसिकली वहाँ पे जो भी मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, या जो भी और वो मीडिएटर्स कौन रिलीज करता है? बेसिकली वो हमारी सेल्स ही करती हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो मीडिएटर्स रिलीज कर रही हैं जिनके थ्रू इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उन मीडिएटर्स को ब्लॉक कर देता है ये हमारा एनसेड्स। जनरली एग्जाम्पल ये है हमारी, मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है। ये सेल हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर रही है और यहाँ पे सेल के आसपास क्या है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, राइट। तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आकर के हमारी WBC आ गई, ठीक है, मोनोसाइट्स आ गई, ये सारी सेल्स आ गई। कैसे, किस लिए? हमारी सेल को डिफेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन के ड्यूरेशन में इस सेल से प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हुआ और ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है और ये WBC रिस्पॉन्सिबल है रेडनेस के, स्वेलिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है इन्फ्लामेटरी जगह पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी ड्रग्स हैं, आप अगर बुक्स उठा करके देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग्स हैं ये साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर रही हैं, लेकिन जो डिजीज़ है उसके प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकती। मतलब जो डिजीज़ अंदर चल रही है उसको बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये आपकी साइन, एक्चुअली जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या, हमारी बॉडी का एक साइन और सिम्टम है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, राइट। तो उस साइन और सिम्टम को ब्लॉक किया जा रहा है, ना कि डिजीज के बढ़ने को रोका जा रहा है। सो हमेशा ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो रहा है, सो फाइंड आउट द रूट कॉज, हो क्यों रहा है ना। हम दवाई खा करके उस इन्फ्लेमेशन को नहीं रोकना है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होने की वजह क्या है, राइट। सो ये ड्रग्स बेसिकली हमारी साइन एंड सिम्टम्स को रोकती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को रोकती हैं, बट डज नॉट रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, यानी कि डिजीज के बढ़ने को नहीं रोक सकती। ओके, सो हम सिंगल लाइन में बोलते हैं दीज ड्रग्स block the prostaglandin synthesis at inflammatory site to reduce pain, swelling, tenderness, rashes, but does not prevent progression of disease। ये लाइन मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे कि ये डिजीज़ के बढ़ने को, ये डिजीज़ के होने को नहीं रोक सकती। ये इसका सबसे बड़ा यूज़ है, राइट। तो हमने दो यूज़ पढ़े, पहला एनाल्जेसिक इफेक्ट, दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तीसरा हम यूज़ पढ़ते हैं इसका, तीसरा यूज़ है इसका क्या, एंटीपायरेटिक इफेक्ट। एंटीपायरेटिक इफेक्ट मतलब कि पायरेक्सिया मतलब इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। किसको बोल रहे हैं, पायरेक्सिया को। ये पायरेक्सिया जो है ये कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी कब बढ़ता है, जो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी कंडीशन है जिससे हमारी बॉडी फाइट कर रही है, या कोई डिजीज कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है कि टेम्परेचर को बढ़ा लेती है। और ये टेम्परेचर भी कैसे बढ़ता है, तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है,
ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे, राइट। तो बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड कहाँ से हुआ, इस हाइपोथैलेमस से हुआ, राइट। तो ये जो ड्रग्स है हमारी इस हाइपोथैलेमस पे जा करके एंड देन बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं। सो आप मुझे बता सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करना क्या हमारी बॉडी में डिजीज को ट्रीट करना है। बॉडी टेम्परेचर रेज तब होता है जब हमारी बॉडी में कोई डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ने के लिए, उसको किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा ले रही है। और हम क्या करते हैं कि ड्रग लेके बॉडी के टेम्परेचर को घटा दे रहे हैं। सो हमने अपनी ही बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को कम कर दिया, राइट। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। हालांकि लेकिन फिर भी बॉडी का एक्सेसिव टेम्परेचर जो है वो बढ़ना वो भी हानिकारक है, बट हमें हमेशा रूट कॉज देखना चाहिए कि आखिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है एक लॉन्ग ड्यूरेशन में। मैं 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं करूँ, जनरली कोल्ड, बट लॉन्ग टर्म में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रह रहा है देन दिस इज अ टाइम ऑफ एनी डिजीज, राइट। तो जो हमारी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स, एनसेड्स जो हैं, वो हाइपोथैलेमस पे जा करके और बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं, राइट। इसके अलावा और भी मैकेनिज्म है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एनसेड्स रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर बाय एक्टिंग on hypothalamus, including cause vasodilation to increase sweat to maintain body temperature, बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या कि ये जो ड्रग है हमारी एनसेड्स, पहले तो हाइपोथैलेमस जहाँ से हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर वहाँ पे भी जाके काम कर रही हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन कर दी। जब भी मैंने आपको फंक्शन ऑफ ब्लड में बताया है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि बॉडी अगर ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन होगा तो हीट लॉस होती है बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू, राइट। तो बॉडी से हीट लॉस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं वैसोडाइलेशन, और ये हमारी एनसेड्स कर रही हैं, राइट। फोर्थ इफेक्ट है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग भी आती है हमारी एस्प्रिन, राइट। एस्प्रिन बेसिकली क्या करती है, ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देती है। एंटी प्लेटलेट इफेक्ट कैसे, ये क्या करती है बेसिकली, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट कैसे, थ्रोम्बोक्सेन्स होता है। थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब है प्लेटलेट्स को इकट्ठा करता है, राइट। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हमारा उस टाइम के लिए बेनिफिशियल है जब हमें ब्लड क्लॉटिंग करनी है या ब्लड को हीमोरेज से बचाना है, या बॉडी से ब्लड के हीमोरेज को बचाना है, या ब्लड लॉस को बचाना है। एक्सीडेंटल कंडीशन में, इंजरी कंडीशन में जो ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी ब्लड क्लॉटिंग करती है। लेकिन और उस ब्लड क्लॉटिंग में हमारी प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो प्लेटलेट एग्रीगेट जब होंगी, इकट्ठी जब होंगी, तभी ब्लड क्लॉटिंग होगी, राइट। और उनको इकट्ठा कौन करता है, थ्रोम्बोक्सेन्स, ठीक है। तो इन थ्रोम्बोक्सेन्स को जब हम प्रिवेंट करेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्यों रोकना है, ठीक है। प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकना क्यों है और हमें क्यों एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देना है। बेसिकली यहाँ आपको इस तरीके से समझिए, हार्ट डिजीज से रिलेटेड किसी को ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, हार्ट पे जो जा रही हैं, उन ब्लड वेसल्स में ये क्या हो गया ना कि प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई। और इसका भी मेन रीज़न ये है कि थ्रोम्बोजेंस एक्टिवेट हो जाता है, TXA,
और ये एक्टिवेट होकर के प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ाने लगता है। तो जितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे जो एरिया है ब्लड का, वो एरिया जो है वो कम होता जाएगा, राइट। तो जब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा तो जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं इनमें एरिया कम हो जाएगा ब्लड के फ्लो का, तो हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि इन प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ब्लॉक करेंगे, ताकि अगर ये ब्रेक हो गई, ठीक है, ये मान लो ये ब्रेक हो गई, इधर उधर ब्लड में फ्लो होने लगी, तो अब हमारे ब्लड को एक स्मूथ एरिया मिल जाएगा फ्लो होने के लिए। तो उस कंडीशन में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से पेशेंट बच सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट को नहीं होगा, राइट। सो इसलिए हम देते हैं एंटी प्लेटलेट इफेक्ट कि अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा हो या कोई एग्रीगेशन की वजह से कोई इफेक्ट ऐसा आ रहा हो कि उसको हार्ट स्ट्रोक आने की चांसेस है, हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दे करके या ड्रग्स दे करके हम प्लेटलेट्स को ब्रेक कर देंगे और एरिया को वाइड कर देंगे, जिसके से ईजिली ब्लड फ्लो होगा। इसमें एक और चीज़ याद रखें कि ये जो ड्रग है इसमें एस्प्रिन यूज़ होती है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दे रही है, तो एस्प्रिन, राइट। और ये इरिवर्सिबली थ्रोम्बोक्सेन्स को ब्लॉक करती है, थ्रोम्बोक्सेन इरिवर्सिबली फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी प्लेटलेट effect during myocardial infarction and heart stroke। ओके, सो ये तो हमने पढ़े सिर्फ यूजेस ऑफ एनसेड्स। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो में मैं अपलोड करूंगी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको मैं एक वीडियो में कंपाइल नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं एनसेड्स के एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड करूँगी। ओके, थैंक यू।